नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ एक न्यू स्कॉलरशिप लेकर। देखिए, पिछले दिनों में मैंने आपको कोटक महिंद्रा की स्कॉलरशिप के बारे में चर्चा किया था और महिंद्रा महिंद्रा ग्रुप के भी स्कॉलरशिप के बारे में चर्चा किया था। आज मैं बात करूंगा फाउंडेशंस फॉर एक्सीलेंस स्कॉलरशिप के बारे में। देखिए, मुझे पिछले दिनों में ये भी कमेंट्स आया था, सर टेक्निकल डिपार्टमेंट का कोई स्कॉलरशिप है कि नहीं है? जरूर एक वीडियो शेयर करिएगा। तो आज मैं टोटली टेक्निकल कोर्सेज के लिए स्कॉलरशिप का अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये स्कॉलरशिप आपको दिसंबर के अंत तक आपको अप्लाई करने का मौका दिया जा रहा है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, सारी जानकारी मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले देखिए, स्कॉलरशिप के जो अपडेट्स मुझे मिला वो बॉडी फॉर स्टडी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिला, इस वेबसाइट के माध्यम से मिला। आप जाकर इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे दे चुका हूँ, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस स्कॉलरशिप फॉर टेक्निकल कोर्सेज, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि स्कॉलरशिप जो है वो बीए बीटेक स्टूडेंट के लिए है, 5 साल जो पढ़ रहा है। एमटेक एमबीबीएस 5 साल के लिए जो पढ़ रहा है। लॉ प्रोग्राम जो कर रहा है स्टूडेंट, उसके लिए है। तो कौन सा स्टूडेंट है उसके लिए मैं डिटेल्स में चर्चा करूंगा। तो टोटल 50,000 पर ईयर आपको ड्यूरेशन ऑफ पीरियड में कोर्सेज का यहाँ पे मिलेगा। तो चलो, सबसे पहले मैं डिटेल्स आपके साथ चर्चा कर लेता हूँ। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा इस तरीके से अपडेट पाने के लिए। तो देखिए, फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस जो है, इंडियन ट्रस्ट हैज, आप देख सकते हैं, इंट्रोड्यूस फॉर फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस स्कॉलरशिप फॉर टेक्निकल कोर्सेज 2025। तो बेसिकली 2025 के टेक्निकल कोर्सेज के हिसाब से यहाँ पे दिया गया है। अभी यहाँ पे जो बात बताया जा रहा है कि 5 साल की एमबीबीएस, नहीं तो इंजीनियरिंग, नहीं तो आप एमटेक, उसके साथ साथ आप लॉ पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटली डिटेल्स जो मेंशन किया गया है, देखिए डिक्लाइन डेडलाइन जो है वो 31 दिसंबर है, उससे पहले अप्लाई करना होगा। देखिए, कुछ क्राइटेरिया है, जैसे बताया जाए कि एप्लीकेंट मस्ट हैव एनरोल्ड इन द लास्ट ईयर ऑफ बीए बीटेक। 5 साल की बीए बीटेक आप पढ़ रहे हैं। इंटीग्रेटेड एमटेक, मतलब आप एमटेक एमबीबीएस और लॉ पढ़ रहे हैं 2025-26 एकेडमिक सेशन में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट मस्ट हैव पास्ड क्लास 12, साथ ही साथ इंटरमीडिएट एंड हायर सेकेंडरी स्टूडेंट अगर पास आउट हुआ है तो ही अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो आप प्री यूनिवर्सिटी, आईसीएस, सीबीएसई किसी भी बोर्ड के माध्यम से पास आउट किया है 2022 में, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और मार्क्स जो होना चाहिए 70%, मतलब आपको 12 पास में 70% मार्क्स होना चाहिए, तभी अप्लाई कर पाएंगे। मस्ट हैव टेकन एडमिशन टू प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम थ्रू जनरल ओपन, मतलब मेरिट रैंक इन द स्टेट। तो मेरिट रैंक आपका होना चाहिए। साथ ही साथ फाइनली इनकम शुड एक्सीलेंट, सॉरी, इनकम शुड एग्जीक्यूट 3 lakhs पर फ्रॉम ऑल सोर्सेस। मतलब आपको मतलब फैमिली इनकम जो है वो शुड नॉट, मतलब एक एग्जिट, मतलब 3 लाख के ज्यादा आपको नहीं होना चाहिए फैमिली इनकम, तभी आपको मिलेगा स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप कितना मिलेगा? 50,000 आपको मिलेगा इस कोर्स के लिए 4 to 5 years, 4 साल के, 4-5 साल के लिए आपको 50,000 मिलेगा। मतलब फुल कोर्स के लिए आपको कुल मिलाकर 50,000 मिलेगा। तो जो स्टूडेंट आप अप्लाई कर सकते हैं, स्किल के देखिए, इन इंग्लिश, टेक्निकल, साथ ही साथ मतलब लीडरशिप, साथ ही साथ आप देख सकते हैं एस्पेंशनल प्रोग्राम्स। तो जो लोग इस तरीके से प्रोग्राम्स को अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स का जरूरत होता है। पहली डॉक्यूमेंट्स है 12 पास का मार्कशीट, दूसरी डॉक्यूमेंट्स है रैंक सर्टिफिकेट, साथ ही साथ इंश्योर एग्जाम स्कोर कार्ड, और थर्ड नंबर जो रिक्वायरमेंट है वो है काउंसलिंग ऑफ लेटर ऑफ सीट अलॉटमेंट, और 4 नंबर जो है फैमिली इनकम सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा, और आईटी रिटर्न्स फाइल भी आपको फैमिली का दिखाना पड़ेगा। साथ ही साथ 6 नंबर है ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेस फीस का रिसीप्ट दिखाना पड़ेगा, और लास्ट है आधार आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स है, उस सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स में आप देख सकते हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए कॉलेज का। साथ ही साथ मतलब स्टेटमेंट ऑफ मतलब एस्टिमेटेड एक्सपेंस ऑफ फॉर कॉलेज, साथ ही साथ बैंक पासबुक कॉपी फॉर द अकाउंट वेरिफिकेशन। तो अकाउंट वेरिफिकेशन का बैंक पासबुक कॉपी भी आपको होना चाहिए।
तो ये सारे डिटेल्स को आप सबसे पहले जान लीजिए अप्लाई करने का प्रोसीडियर। उसके बाद अप्लाई करिए। अप्लाई करने का सिंपल स्टेप है, पहले आप अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करना, उसके बाद लॉगिन पेज आएगा बडी फॉर स्टडी का, उस पेज में जाकर लॉगिन करना और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप इस फॉर्म को फिलअप करते जाना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। इस तरीके से अपडेट आपको पाना है तो चैनल को जरूर फॉलो करना और आप मुझे कमेंट्स करके बताना आप कौन सा क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उस क्लास का अगर कोई भी स्कॉलरशिप है तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपका क्लास और आपका मतलब एरिया जरूर मुझे लिखकर भेजिए। आप कौन सा जगह से वीडियो देख रहे हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।